जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे चिराग पासवान की पार्टी लगातार एक्टिव होते जा रही है। देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में डबल स्ट्राइक रेट से सबसे आगे रहे, ठीक उसी तरह अब विधानसभा चुनाव का भी खेला क्या कर सकते हैं चिराग पासवान। आखिर बिहार में चिराग पासवान को कौन दे रहे हैं साथ? हनुमान किसकी लंका लगाएंगे? क्या खुद के घर में लंका लगाने वाले हैं या महागठबंधन में? यह अभी तय नहीं हो पा रही है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, बिहार पुकार रही है चिराग पासवान को, पोस्टर लग रहे हैं कि जीजा अरुण भारती बयान देते भी नजर आ रहे हैं। क्या चिराग पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए तैयार तो नहीं कर रही है? देखिए, सवाल इसलिए उठते हैं और अंदर खाने से जो सूत्र बताए हैं उनका साफ तौर से कहना है कि एनडीए की तरफ से युवा चेहरा चाहिए आने वाले समय में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव तो होगा ही, लेकिन वो तय करेगी बोर्ड की अध्यक्षता होगी, बैठक होगी, उसमें सीएम उम्मीदवार तय किया जाएगा। यानी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया है। तो वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष नेता हैं भाई, और युवा है और बिहार के युवाओं में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। दलित की राजनीति करते हैं, वोट बैंक उनके पास है। वाईएम समीकरण शुरू से ही चलता आ रहा है जो लालू प्रसाद यादव ने बनाया है। तो एक और एनडीए के शतरंज में चिराग पासवान युवा नेता हैं। यूँ तो कहा जाए बिहार में अगर सीएम फेस की वैल्यू अगर रखा जाए 2025 में नीतीश के बाद, तो सम्राट चौधरी, और एक नेता जो उभर कर सामने आ सकते हैं वो है चिराग। क्या बीजेपी चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में आगे के लिए पुश कर रही है? जिस तरीके से जो सवालें उठ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी चिराग पासवान का साथ दे सकते हैं। और अगर सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में किसी के सर पे हाथ रख देंगे तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव क्लियर हो सकता है। और यही है कि महागठबंधन में जब नीतीश कुमार गए थे तो आरजेडी का सीट सबसे ज़्यादा आया था। आलम वही रहेगा कि अगर चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिलती है, बीजेपी और जदयू तो भाई सीट सबसे अधिक लेगी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मांझी हो गए, और जो उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट मिलने वाली बातें जो सामने निकल कर आती है वो है चिराग पासवान। अब चिराग पासवान को अगर ज़्यादा सीटें आती है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का साथ तो चिराग पासवान को चाहिए। क्या चिराग पासवान की पार्टी चाह रही है कि चिराग सीएम फेस 2025 का हो सकते हैं? क्योंकि नेतृत्व तो सीएम नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन सीएम कौन होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने एक बार और स्पष्ट कर दिया कि वो जनरल सीट से लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि चिराग पासवान जनरल सीट से लड़ते हैं या आरक्षित सीट से ही वो लड़ने के लिए प्रयास कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सिटिंग सीट है जमुई का सिकंदराबाद सिटिंग सीट है, लेकिन अब जनरल सीट की बात आती है तो चिराग पासवान यह दिखाना चाहते हैं कि चिराग दलितों का नेता नहीं, पूरे बिहार का नेता उभर कर सामने आते हैं। एनडीए के खेल में क्या चिराग पासवान आगे निकल पाएंगे, नीतीश का साथ मिल पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।